हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पर्टिकुलर डिग्री के बारे में पढ़ा है जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है और कैसे उस क्वेश्चन में रख के उस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ जो है, ये आप देख रहे हैं 18 डिग्री, 72 डिग्री, 26, 64 इस टाइप के डिग्री दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो जब भी दो एंगल को हम जोड़ते हैं और 90 डिग्री होता है तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये सारे कम्प्लीमेंट्री एंगल के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ भी आप 26, 64 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। 48 डिग्री और 42 डिग्री को भी ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसको समझने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको बस ध्यान में देना होगा। जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होगा। इस फॉर्मूला को बस आपको ध्यान में देना होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला से आपको समझना होगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, वो कॉस ए हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखें, ये केवल आपको समझना है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा। इसी तरह tan कॉट हो गया। कॉट का अगर आप निकालते हैं यहाँ पे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए tan ए हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए हो गया। कॉसेक सेक, कॉसेक को मैंने यहाँ सेक बनाया और सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। इसी तरह टैन को कॉट, कॉट को टैन। ये जो फॉर्मूला है आप बस ध्यान में रखेंगे, आपसे सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं वो 90 डिग्री होगा, 90 होगा। इसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। या तो आप साइन को कॉस बनाएं या फिर कॉस को साइन बनाएं। यहाँ मैं ऊपर वाले को चेंज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चेंज करना होगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस
72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। मैंने यहाँ पर 72 इसलिए लिखा कि 90 में से अगर आप 72 माइनस करते हैं तो 18 आता है और आपको 18 बनाना है। 72 मैंने माइनस किया, 18 आ गया। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बताया है, साइन 90 माइनस ए वो कॉस ए बन जाता है। तो साइन 90 माइनस 72 हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस 72। ये मैंने साइन को चेंज कर दिया तो ये कॉस बन गया। फॉर्मूला में भी मैंने आपको बताया था कि 90 माइनस ए होता है और ये आपका कॉस ए, तो कॉस 72 तो है ही। कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72, ये आप कैंसिल करेंगे, आंसर आपकी हो जाएगी 1। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आसान है, आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 90 में से कितना नंबर को हमें माइनस करना है कि वो 18 हो जाए। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि 72 है, ऐसे भी आप 72 करके देख लीजिए, 18 आएगा। यहाँ साइन 90 माइनस से कॉस ए होता है, मैंने कॉस 72 लिख दिया। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अब हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है आपका tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। इसमें भी हमें कोई भी, या तो आप इसको चेंज कीजिए या फिर नीचे वाले को चेंज कीजिए। यहाँ हम लोग ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे। दोनों को आप ऐड करेंगे, यहाँ भी 90 होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे tan, जो फॉर्मूला है आपको बस 90 में से माइनस करना है। आपको 90 माइनस 64, 90 में से 64 माइनस करेंगे, ये 26 आपका आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला नंबर है एज इट इज़ हम लिख देंगे cot 64 डिग्री। अब tan जो है, tan 90 माइनस ए cot हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cot 64 डिवाइडेड बाई cot 64। इस तरह आप लिख सकते हैं। दोनों कॉट हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपकी हो जाएगी, ये भी आंसर आपका 1 ही होगा। और इस तरह के बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्ट करना है और इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये थर्ड में आपका है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये भी बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है। 48 और 42 को प्लस करेंगे 90 होगा। ये कॉस है, इसको हम चेंज करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। इसको बनाने के लिए आपको लिखना होगा कॉस 90 माइनस, कितना हम माइनस करेंगे कि 48 हो जाएगा। 90 में से 42 अगर आप माइनस करते हैं तो वो 48 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 42, माइनस की साइन है, माइनस की साइन देंगे और इसको साइन को हम साइन ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक को आपको चेंज करना होगा। cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 माइनस साइन 42, एक प्लस में है एक माइनस में है, आप कैंसिल कीजिए, आंसर आपकी 0 हो जाएगी। ये प्लस था और ये माइनस था, मैंने कैंसिल कर दिया, ये आपका 0 हो गया। तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे।
फोर्थ पार्ट में आपका ये है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ भी ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और किसी एक को चेंज करना है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। आप यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में कॉसेक 90 माइनस ए होता है। इसमें से कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे कि ये 31 हो जाएगा। 59 को अगर 90 में से 59 को माइनस हम करते हैं तो 31 हो जाता है। ये माइनस की साइन है, माइनस ही रखेंगे और सेक 59 डिग्री लिखेंगे। अब ये जो कॉसेक है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है। मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला में आपको बताया है। आप यहाँ लिखेंगे सेक 59 माइनस सेक 59। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, तो आंसर जो होगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप किसी भी एक को चेंज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 में क्वेश्चन आपका ये है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये है। तो क्वेश्चन को पहले हम अरेंज करके लिखेंगे। 48 और 42 को आप प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। और अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सॉल्व करते समय आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप अरेंज करें। यहाँ लिखें tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री। उसी तरह tan 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो है 67 होगा। दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी tan है, यहाँ tan है, इसको हम चेंज करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे। आप यहाँ पे लिखिए tan 90 माइनस, क्या हम माइनस करेंगे तो 48 आएगा, 42 माइनस करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 42 और इसको आप एज इट इज़ लिख लें। इसी तरह हमें यहाँ भी चेंज करना होगा, तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस 67, हम माइनस करेंगे तब ये 23 बनेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 67 और ये जो है आप एज इट इज़ इसको लिखें tan 90 माइनस ए कॉट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cot 42, फिर आप लिखिए tan 42। इसी तरह tan 90 माइनस ए जो होता है cot होता है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे cot 67 और यहाँ आप लिखेंगे tan 67। यहाँ cot 40। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं tan 90 माइनस ए cot हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ cot है, यहाँ tan है, cot है, tan है, अब कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये बहुत ही आसान है। और ये cot जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, मैं भी आपको बता रही हूँ। आप cot को 1/tan
10, ये 40 डिग्री 42 डिग्री है, आप यहाँ पे लिखेंगे। कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई की साइन लगेगी। एज इट इज़ tan 42 यहाँ लिखना है। मैंने कॉट को tan में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि LHS में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद आपको 1 आना चाहिए, तो कैंसिल हम करेंगे तो 1 आएगा, यही आपको सोचना है, इसलिए मैंने कॉट को tan में कन्वर्ट किया। अब यहाँ भी कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगेगी। कॉट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10 67, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे 10 67। बच्चों आप सॉल्व करते समय यहाँ LHS लिखें क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया है। और ये tan 42 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 67 और tan 67 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो है, मैंने LHS को सॉल्व किया, 1 आ गया। और ये हमें प्रूफ करके बताना भी है कि 1 होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है, आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर यहाँ आप कॉट है और tan में चेंज करना है तो 1/tan लिखेंगे, और tan है और कॉट में कन्वर्ट करना है तो आप 1/cot लिखेंगे। तो इस तरह ये जो छोटा छोटा फार्मूला है आपको ध्यान में देना है, और इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये LHS में जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। इधर cos है, इधर sin दिया हुआ है, किसी को आप कन्वर्ट करें। इसको cos को हम लोग sin में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप लिखिए, cos 38 डिग्री है तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 90 माइनस, क्या आप माइनस करेंगे कि ये 38 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 52 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा। यहाँ cos 52 दिया हुआ है, हमें साइन में कन्वर्ट करना है इसको, तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला भी आपको पता है, cos 90 माइनस 38 हम माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा, तो यहाँ आप 38 लिखें। और ये साइन जो है आप एज इट इज लिख सकते हैं, साइन 38 साइन 52। मैं यहाँ LHS को सॉल्व कर रही हूँ। cos जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन a होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 52। और ये cos जो है इसको भी मैंने कन्वर्ट किया, आप यहाँ लिखें साइन 38 एज इट इज। साइन वाला जो है आप लिख लें, माइनस की साइन है यहाँ, माइनस ही लिखेंगे, साइन 38 साइन 52। यहाँ आप देख रहे हैं साइन 52, यहाँ भी साइन 52, साइन 38 साइन 38 है। इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 0 होता है, ऐसे भी ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि कन्वर्ट जब मैंने किया तो यहाँ आपका साइन 52 साइन 38, यहाँ माइनस साइन 38 साइन 52 है, साइन 38 पहले है, यहाँ आपका इधर है, तो आप इधर लाके लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे साइन 38
उसके बाद आप इसको लिखें sin 52, sin 38 यहाँ मैंने अरेंज कर लिया, पहले लिख लिया sin 38 sin 52 माइनस sin 38 sin 52। अब देख रहे हैं ये दोनों आपका अरेंज करने के बाद इक्वल दिख रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस है, कैंसिल होगा, आप कैंसिल करेंगे। कैंसिल होने के बाद जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 है, एक आइडेंटिटी आप लेते हैं, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 ही हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी प्रूफ करना है 0 आना चाहिए, तो LHS जो है मेरा 0 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS में भी 0 है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप ध्यान दें या फिर इस वीडियो को आप 2 बार भी देखेंगे, अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इसके मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।